हाय गाइस, वेलकम टू योर ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 3 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL Pinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब था संदीप मिश्रा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब था अभिमन्यु मिश्रा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को WHO द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के 0 स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। हाल ही में दर्जा प्राप्त करने वाले 4 अन्य देश 2021 में अल साल्वाडोर, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना और 2018 में पराग्वे और उज्बेकिस्तान थे। बात करें यहाँ पर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। एयर मार्शल चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान यानी वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। यानी तस्वीर में देखिए, इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारतीय नौसेना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जुड़ी उभरती प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU संयुक्त रूप से नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम रचनात्मक सोच तथा उभरती प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त दृष्टिकोण को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो ओलंपिक 2021 को क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माना पटेल। तो भारतीय महिला तैराक माना पटेल को भी टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। भारतीय तैराकी महासंघ के अनुसार माना की विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। यानी तस्वीर में देखिए, माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार के अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एक मसौदा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने और उसे नया रूप देने के लिए साझेदारी से क्लाउड, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधन प्रदान करेगा, सरकारी अधिकारी को कुशल बनाएगा और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड।
नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने पूर्वी चीन सागर में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस किल्तान ने पूर्वी चीन सागर में एक दक्षिण कोरियाई पोत के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना था। बात करें यहाँ पर साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह के दौरान फसल बीमा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। फसल बीमा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत इस योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस योजना ने अब तक किसानों को 95,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो पिछले कुछ वर्षों से बागवानी क्षेत्र में तेजी से विविधता ला रहा है। यह देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और फलों का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20। तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा पैरालंपियन टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ध्वजवाहक होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मरियप्पन थंगावेलु। तो रियो स्वर्ण पदक विजेता पुरुषों के हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 25 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल भारत के ध्वजवाहक के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। यानी तस्वीर में देखिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतीय जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। झाझरिया ने 2016 रियो ओलंपिक में 63.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इंडियन नेवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 क्वालिफाई करने वाली इंडिया की पहली फीमेल स्विमर बनी है माना पटेल। हरियाणा के अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने AI के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है। इंडियन नेवी ने ईस्ट चाइना सी में साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। क्रॉप इंश्योरेंस वीक 21 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक मनाया जा रहा है।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है 20 और टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया के फ्लैग बेयरर होंगे मरियप्पन थंगावेलु। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।